गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और हम इस क्लास में प्रश्नावली 8.1 हल करेंगे। अब देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण हो, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो AB कितना मेरा, AB 24 सेंटीमीटर, ये भुजा कितना 24 सेंटीमीटर, तो BC कितना 7 सेंटीमीटर। तो AC का मान पहले निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये भुजा 90 के सामने भुजा क्या कर्ण है, तो AC क्या है, कर्ण है, और ये भुजा क्या है, ये कर्ण है। और अगर ये इसको न्यून कोण मानते ये लंब हो जाएगा, ये क्या है, लंब है। और ये क्या है, तो आधार है। अब ध्यान दीजिए, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस 49। 24 का 576 प्लस 49। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 4 15 के हाथ में 7 4 11 12 5 1 14 625 आ जाएगा। 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, तो मुझे फर्स्ट वाला ज्ञात करना है। तो ये कर्ण क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए बराबर, साइन बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण। और देखिए ए है, साइन ए है, ये कौन है, इसके सामने भाई ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है, लंब 7 हो गया। और कर्ण कितना, तो कर्ण 25 हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, लंब और आधार ये परिवर्तन होते रहता है सिचुएशन के हिसाब से, और कर्ण हमेशा वही रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, cos A बराबर आधार बट्टा कर्ण, क्या हो गया, ए भी आधार हो गया इसमें, और उसके बाद फिर कर्ण क्या हो गया, कर्ण AC हो गया। अब बताइए, ए बी क्या है, आधार 24 है, कर्ण कितना है, 25 है। ये हो गया मेरा cos A। अब देखिए दूसरा ज्ञात करेंगे, दूसरा साइन C है, साइन C है, यानी ये कौन है, ये कौन है, इसके सामने भुजा ये लंब, तो साइन C, तो साइन का मान लंब, फॉर्मूला था लंब बट्टा कर्ण। बताइए साइन C कौन सी भुजा है, लंब, तो ए भी है लंब, कर्ण कौन सा, तो AC भुजा कर्ण है। अब ध्यान दीजिए, ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर, 24, और AC का मान कितना, 25 है, तो 24 बट्टा 25 साइन C का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए, cos C का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। cos का मान आधार बट्टा कर्ण होता है। अब ध्यान दीजिए, cos ये C है, कौन सी के मान, कौन सी के सामने भुजा लंब, और 90 के सामने भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार। आधार कौन सी भुजा हो गई, तो आधार हो गई BC भुजा, और कर्ण कौन सी भुजा, तो AC भुजा कर्ण है। तो अब ध्यान दीजिए, BC का मान कितना, 7 सेंटीमीटर, 7, AC का कितना, 25 सेंटीमीटर, 7 बचे 25, ये क्या हो गया, ये cos C का मान हो गया। अब देखिए प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन, मुझे दिया हुआ tan P माइनस cot R का मान याद कीजिए। मुझे PQ, ये त्रिभुज दिया हुआ था बुक में ही, हम बना लिए यहाँ पे। PQ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गया, और इसको अगर न्यून कोण मानते हैं तो ये भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। तो ये लंब, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार निकालेंगे। तो आधार का फॉर्मूला होता है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कर्ण कितना है, तो कर्ण मेरा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। और लंब कितना है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 12 लिख लेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा, और 12 का करेंगे 144 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 25 आ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, आधार आ गया। अब मुझे tan p का मान निकालना है cot r का, पहले tan p का मान निकाल लेते हैं। तो tan p यानी p क्या कर रहा है, ये p को न्यून कोण कर दिया अभी, तो न्यून कोण ये लंब हो जाएगा, ये न्यून कोण के सामने भुजा ये लंब हो गया, और ये 90 के सामने ये कर्ण हो गया, शेष भुजा आधार। तो tan p का मान क्या होता है, tan का मान लंब बट्टा क्या होता है, आधार। लंब बट्टा आधार होता है ना। अब देखिए लंब क्या है, इसके p के सामने भुजा लंब, तो q r लंब हो गया, आधार कितना p q आधार हो गया। अब ध्यान दीजिए q r कितना 5 सेंटीमीटर, p q कितना 12 सेंटीमीटर, बैठा दी 5/12 tan p का मान आ गया। उसी तरह फिर देखिए cot r का मान, cot r बराबर आधार बट्टा क्या होता है, आधार बट्टा लंब। अब देखिए cot r में यानी इसको क्या माने है, इसको न्यून कोण मानते हैं, न्यून कोण के सामने भुजा लंब हो गया, और ये भुजा कर्ण हो गया, है ना। आधार ये क्यू आर आधार हो गया, और लंब क्या होगा, पी क्यू लंब हो गया। क्यू आर क्या है, लंब है, तो 5 सेंटीमीटर लंब हो गया। क्यू आर कौन आर न्यून कोण है, तो ये 5 सेंटीमीटर आधार हो गया। और पी क्यू क्या है, लंब है, पी क्यू क्या है, लंब है, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो tan p का मान 5/12, cot r का मान 5/12 दोनों आ गया। अब मुझे बोला इसका मान निकालने के लिए, किसका, तो tan बोल रहा है tan p माइनस cot r का मान निकालने के लिए, दोनों मान को बैठा देंगे आ जाएगा। तो देखिए tan p का मान कितना 5/12 है, माइनस cot r का मान 5/12 है। अब दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, इसका मान 0 हो गया, बन गया। क्वेश्चन 3 में यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो sin का फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। देखिए समकोण हो गया, ए बी और ये सी हो गया, ये न्यून कोण मान लेते हैं। तो लंब हो गया, इसके सामने भैया लंब हो गया, तो लंब कितना 3 सेंटीमीटर, इसके सामने कर्ण, कर्ण कितना 4 सेंटीमीटर, इसके सामने वाली भुजा लंब, इसके सामने भुजा कर्ण, शेष भुजा आधार हो गया। अब मुझे आधार निकालना है ना, तो आधार का फॉर्मूला लगा दीजिए। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंब 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया, तो √7। तो आधार का मान कितना आ गया, √7 आ गया, आधार का मान √7 आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, cos a का मान पूछ रहा है, तो cos a का मान निकाल लेते हैं। cos a बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, cos कितना है, आधार कितना है, cos a में आधार कितना है, तो √7। आधार कौन सी भुजा, पहले भुजा लिख लेते हैं। cos a में आधार कौन सी भुजा, ए बी है, कर्ण कौन सी भुजा है, AC है। अब देखिए भुजा √7,
ए बी का मान √7, ए सी का मान 4 बन गया। अब देखिए tan ए का मान, tan ए का मान, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब लंब कौन सी भुजा है, तो कौन ए के सामने के भुजा लंब, तो BC लंब हो गया। आधार कौन सी भुजा है, तो आधार AB आधार हो गया। तो BC ध्यान दीजिए, BC √7 है, BC क्या है, √7 है। और AB क्या है, AB BC, B और C ये 3 है। BC तो BC कितना है, तो BC है 3 सेंटीमीटर। AB कितना है, AB √7 है, बन गया। हमें क्या करा था, cos A और tan A का मान परिवर्तित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो cos A का मान √7/4 आ गया है, tan A का मान 3/। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मुझे यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और C का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट बराबर आधार बट्टा क्या होता है, लंब होता है। एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ये 90 डिग्री हो गया। अब ये A, ये B और ये C हो गया। अब ध्यान दीजिए, आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15, है ना। तो अब मुझे क्या मान लीजिए, इसके सामने हो जाए लंब हो गया, इसके सामने एक कर्ण हो गया, इससे आधार 8 और लंब 15। तो अब क्या कर्ण निकालना है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर √100 लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण AC है, AC बराबर लंब कितना है, लंब BC का स्क्वायर, आधार कितना है, तो AB का स्क्वायर। अब इसका मान इस पे बैठा दीजिए, AC बराबर क्या होगा, लंब कितना 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब BC कितना, AB कितना है, AB 8 है। तो ध्यान दीजिए 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। तो लिख लीजिए इसका मान, पहले दोनों को जोड़िए, तो 289 का स्क्वायर करेंगे तो 289 का रूट करेंगे 17 आ जाएगा। 17 क्या हो गया, कर्ण हो गया। 70 क्या होगा, कर्ण हो गया। अब कर्ण तो हम मुझे कर्ण भी पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है। अब देख साइन A का मान निकाल लेंगे। साइन A बराबर इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसके सामने वाली भुजा ये कहलाएगी लंब। तो साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण, 90 के सामने भुजा कर्ण। तो लंब कौन सी भुजा है, तो AB है। लंब कौन सी, लंब इसके सामने AB, BC लंब हो गया, लंब क्या हो गया, BC लंब हो गया। अब कर्ण कौन सी है, इसके सामने भुजा AC कर्ण हो गया। BC कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 है, और AC कितना है, 17 है। तो 15/17 साइन A का मान आ गया। अब उसी प्रकार सेक A का मान पूछेगा, सेक A का मान, तो सेक A का मान क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार होता है। अब ध्यान दीजिए, अब कर्ण कौन सी भुजा, 90 के सामने भुजा कर्ण, AC कर्ण, AC क्या कर्ण हो गया। अब आधार कौन सी भुजा है, तो ये 90 के सामने भुजा कर्ण है, और इसके एक कोने के सामने भुजा ये लंब है, तो शेष भुजा आधार। AB क्या हो गया, AB हो गया आधार।
अब AC ध्यान दीजिए, AC 17 सेंटीमीटर, AB क्या है, आधार 8 सेंटीमीटर, 17/8 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, साइन A और साइन सेक C का मान ज्ञात करें। तो क्या साइन A का मान 15/17 और सेक A का मान 17/8 निकल गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 है, यदि सेक थीटा 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। अब मुझे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार, क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। अब तो 13 कर्ण हो गया, 12 आधार हो गया। पहले एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। इसको क्या थीटा मान लेते हैं, इसका नाम लेते हैं ए, ये बी और ये सी, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, कर्ण कितना 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार 12 दिया हुआ है। तो अभी लंब बच गया ना, लंब निकाल लेंगे। लिखेंगे लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण देखिए, कर्ण कितना है, तो कर्ण 13 है और आधार कितना है, 12 है। तो 13 का स्क्वायर, तो 13 का ऐसा कितना होगा 169, 12 का 144। तो अब क्या करेंगे, 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 25 आ गया, यानी 25 आ गया। 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब लंब कितना था, तो लंब था मेरा कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, AB। तो ये AB क्या था, लंब था। AB क्या था, AB लंब था, तो लंब 5 आ गया। अब मुझे कर्ण पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, लंब 5। कर्ण 90 के सामने भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण 13। अब ध्यान दीजिए, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस आधार बट्टा कर्ण होता है ना। तो देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाएगी, शेष भुजा आधार कहलाएगी। आधार कितना, BC। अब उसके बाद कर्ण कितना, 90 के सामने वाली AC भुजा, तो BC का मान कितना है, 12 है। AC का मान कितना है, 13 है, 12/13। अब देखिए, अब tan का मान, tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब बताइए लंब कितना है, तो थीटा के सामने भुजा लंब कहलाएगी, लंब AB भुजा है। और देखिए आधार कौन सी भुजा है, तो 90 के सामने भुजा लंब कहलाएगी, थीटा के सामने भुजा लंब कहलाती है, और 90 के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, शेष भुजा आधार कहलाती है, BC आधार कहलाएगी। अब ध्यान दीजिए, AB कितना है, AB है 5, BC कितना है, तो BC 12, पांच बटे 12 आगे निकल गया। अब उसी प्रकार कॉट का मान आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर, इसका tan का उल्टा होता है, तो आधार बट्टा लंब। अब देखिए आधार कौन सी भुजा है, आधार तो BC भुजा है, इसका उल्टा कर दो, tan का उल्टा कॉट कर दो, AB। अब देखिए BC कितना 12 है, 12, और AB कितना है 5 है, आ गया। और उसी के बाद tan निकल गया, कॉट निकल गया। अब क्या निकालेंगे, सेक निकालेंगे, सेक थीटा बराबर
फॉर्मूला क्या होता है सेक बराबर, तो कर्ण बट्टा आधार। अब देखिए कर्ण, कर्ण कितना होता है, तो कर्ण 90 के सामने वाले 13, भुजा का नाम AC है, पहले भुजा नाम लिख देते हैं। उसका आधार कितना है, तो 90 थीटा के सामने वाले ये लम हो जाएगी, शेष भुजा आधार हो जाएगा, आधार BC हो गया। AC कितना है, AC 13 है और आधार कितना है 12 है। उसी प्रकार कौशिक का निकालेंगे, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है, तो कर्ण AC भुजा, लंब क्या थीटा के सामने वाली AB भुजा। AC कितना है, अब AC कितना 13 है, AB कितना है 5 है, बन गया। तो हमसे पूछ रहा था क्या, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी सेक के अलावा जो भी अन्य बच गया उसको निकालिए। तो हम 6 को पढ़े हुए हैं, तो साइन थीटा निकाल लिए 5/13 हो गया, कॉस थीटा 12/13 आ गया, टेन थीटा बराबर 5/12 आ गया, कॉट थीटा बराबर 12/5 आ गया, टेन का उल्टा कट होता है। उसके बाद सेक, कॉस का उल्टा सेक हो गया, कॉस कितना है आधार बट्टा कर्ण है ना, तो कर्ण बट्टा आधार सेक हो जाएगा। अब कॉस का मान 12/13 है, तो सेक का मान 13/12 हो गया, देखिए यहाँ। अब उसके बाद साइन का मान 5/13 है ना, तो कॉसेक का मान उल्टा हो जाएगा 13/5, यहाँ पे आ 13/5 हो गया, सॉल्व। प्रश्न संख्या 6, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो मुझे दिया क्या है, दिया है cos, दिया है पहले लिख दिया है cos A बराबर cos B दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, ये सिद्ध करना है। चलिए अब ध्यान दीजिए, हल कर लेते हैं। पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, समकोण त्रिभुज। तो अब ध्यान दीजिए, कोण A, दो कोण न्यून कोण है, तो ये C समकोण हो जाएगा, A और B न्यून कोण है। चलिए अब देखिए दिया है, अब आपको पता होगा cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर cos A बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है इसमें, cos A है ना, ये cos A है, cos यानी ये कौन से ये लंब हो गया और 90 के सामने एक कर्ण होती, आधार क्या हो गया AC आधार हो गया। पहले आधार बट्टा कर्ण, तो AC क्या हो गया, AC आधार हो गया और कर्ण AB हो गया, है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब cos B समीकरण 1 इसको मान लो, cos B, cos फार्मूला क्या होता है cos B का, तो वही आधार बट्टा कर्ण होता है। तो यानी ये अब ये न्यून कोण लेंगे, अब जब ये न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने वाले ये लंब हो जाएगा और 90 के सामने कर्ण हो गया, शेष भुजा आधार बच गया, आधार BC हो गया, BC आधार, कर्ण क्या हो गया 90 के सामने वाली भुजा, AB हो गया कर्ण, ये समीकरण 2। अब देखिए दिया हुआ है cos A बराबर cos B, यानी cos A cos B बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन समीकरण 1 तथा 2 से ये cos A cos B गया, कट गया, क्या बच गया AC, तो क्या बच गया AC बट्टा AB बच गया, है ना। और ध्यान दीजिए, और क्या बच गया BC बट्टा
BC बट्टा AB। अब आपको देख रहे होंगे AC बट्टा AB में, AC बट्टा AB और BC बट्टा AB में दोनों AC बराबर है। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों कट गया। कट गया तो बच क्या गया, तो बच गया, इसलिए AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी AC और AC, ये AC बराबर BC। अब ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं AC बराबर BC। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर, उसका संगत का कोण क्या होता है, बराबर होता है। देखेंगे, जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसका संगत कोण बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, AC भुजा ये है और BC भुजा ये है, तो इसके, अब ध्यान दीजिए, BC के सामने वाली भुजा क्या है, A है, कौन A, कौन A, बोले AC के सामने वाली भुजा तो कौन B, और BC के सामने वाली भुजा कौन A, कौन A, यानी कौन B बराबर कौन A या कौन A बराबर कौन B। बात बराबर ही है, प्रमाणित। हल हो गया। जबकि इस त्रिभुज का दो भुजा बराबर तो उसका संगत का कोण क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह कौन A बराबर कौन B। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान, इसका मान याद करना है, और कॉट स्क्वायर का मान निकालिए, दोनों का मान निकालना। ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ लिखेंगे ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं, A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, वही यहाँ यूज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा फिर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या ले सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़े हैं ना। तो ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, तो क्या कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर
थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ये प्लस जाकर माइनस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ध्यान दीजिए। तो क्या साइन, तो इस जगह हम साइन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों तो आपने समझ लिया। अब ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़े हैं, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बट्टा साइन, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ये पढ़े हैं। अब ध्यान दीजिए, दोनों स्क्वायर में है ना, इसको क्या कीजिए, कॉस थीटा बट्टे में क्या कीजिए, साइन थीटा लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसकी जगह कॉट लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा है ना, तो ये कॉट के बराबर कॉट लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लीजिए क्या, अब यहाँ पे लिख लीजिए कॉट का स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखिए कॉट का मान यहाँ दिया हुआ है 7/8, अब 7/8 बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7×7 = 49, तो 49/64 इसका आंसर आ गया। अब फर्स्ट का तो आंसर ये आ गया, सेकंड का भी यही आंसर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 49/64 बन गया, यही था। एक बार और समझ लीजिए, देखिए 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो देखिए a + b के फॉर्म में, a - b के फॉर्म में, तो हम a + b इंटू a - b पढ़े, a² - b²। उसी तरह देखिए a + b इंटू a - b, तो हम पढ़े a + b इंटू a - b, तो यही वही चीज यहाँ कर लिए, a² - b², a² - b², यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला से हम यहाँ पे कर दी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े, फार्मूला है, तो यहाँ पे इसके जगह ये फार्मूला साइन डाल दिए यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, कॉस बट्टे साइन है, तो कॉस बट्टे साइन हम किसका, कॉट का मान होता है, कॉस बट्टे साइन कॉट का मान होता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉट लिख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, तो कॉट, अब कॉट का मान यहाँ दिया हुआ 7/8, तो 7/8 हमने यहाँ बैठा दिया, अब स्क्वायर कर लिया, 7 × 49 = 64, 49/64 आ गया। दूसरा क्वेश्चन में भी क्या कर रहा था, तो कॉट स्क्वायर का मान निकालिए बाबू, तो क्या किए, कॉट स्क्वायर का मान निकाल लिए, दोनों निकल गया, बन गया। आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, इसमें क्वेश्चन 7 तक बना लिए हैं, और अगली क्लास में 8, 9, 10 और ट्रू फॉल्स करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर जो चीज समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसे जवाब जल्द ही देंगे। थैंक यू सो मच।